रमज़ान मेहरबान अल्लाह का एहसान सिर्फ 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त बिलाल कुरैशी और ख़ैर से आज 23वां रोज़ा है और जनाब माशाल्लाह दोज़ख से निजात का अशरा है, आखिरी अशरा जो है वो है और हम सब कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और साथ साथ इबादत करेंगे। और वो कहते हैं ना सिर्फ दुआ नहीं दवा भी करने की ज़रूरत है, तो वो भी हमें करनी है। और कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान के, कोशिश करें कि जितना हो सके हम इबादत कर लें और अल्लाह को राज़ी कर लें। और पूरा साल उसके बाद भी कोशिश ये करनी है कि जो कुछ हमने सीखा है उससे जारी और सारी रखें। जनाब ऐसी अच्छी सच्ची सच्ची बातें बताने के लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और आज भी हमने मदऊ किया जनाब बहुत ही आला रिलीजियस स्कॉलर हैं हमारे साथ आदिल रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब MPA PMLQ वक्कास हसन मोक्कल साहब, वक्कास भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे बड़े प्यारे साकिब रज़ा कादरी साहब। साकिब भाई क्या हाल चाल? बिस्मिल्लाह, साकिब भाई मैं सोच रहा था आज आप होस्टिंग कर लेना, आप पूरे रमज़ान इतने रोज़े आप हमारे साथ आए हैं तो आज आप होस्टिंग कर ले, मैं नात पढ़ लूँगा, क्या ख्याल है? होस्टिंग जो है वो मुश्किल है, नात मुश्किल। नात ये है कि मेरे साथ वो अली अदनान और उस्मान होंगे तो हम कर ही लेंगे, बेड़ा पार हो ही जाएगा। और फिर जब नबी की शान में कुछ भी कहा जाए तो वैसे ही आपके जो है गायबाना मदद भी हो जाती है और आप कामयाब हो जाते हैं। बेशक बेशक। आदिल रज़ा कादरी साहब, मैं चाहूँगा कि आज 23वां रोज़ा है, आखिरी अशरा है, अगर हम नफली इबादत की बात करें, नफली इबादत जो है जो हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हम सबको इन बाबरकत घड़ियों में सांस लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं रब ताला हम सबको माह रमज़ान की बारकात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके फ्यूज़ व बारकात से माला माल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा फिर फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा फिर फरमाया आमीन। हदीस का मफ़हूम गुफ्तगू मौजू की तरफ आते हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा या रसूलल्लाह, आज मिंबर पे कदम रखने के बाद आमीन कहने की क्या वजह है? तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त मैंने मिंबर पे कदम रखा तो जबरील अमीन कह रहे थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा बदनसीब है वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया लेकिन उसने अपनी बख्शिश ना करवाई। तो आज मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अल्लाह का मेहमान हमारे घर आया। अगर हमारा कोई मेहमान हमारे घर में आए तो हम उसके आगे पीछे भागते हैं कि यार कोई खिदमत में कमी ना रह जाए। बिल्कुल ऐसे, हमारा कोई टीचर हो, हमारा कोई रहबर हो तो हम उसके आगे पीछे भागते हैं कि यार जाने के बाद इसके दिल में ये मलाल ना रहे कि मेरी खिदमत नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमारे घरों में अल्लाह का मेहमान मौजूद है, तो मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये देखना चाहिए कि हमने अल्लाह के मेहमान की कितनी खिदमत की है और क्या हम उस हदीस के ज़ुमरे में तो नहीं आते जिसमें मेरे आका ने फरमाया कि बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया लेकिन उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई। एक हदीस पाक सुना के मैं गुफ्तगू को लेकर चलूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हर कदम पे आसानी रखी। बाज़ लोग कहते हैं कि आज दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, हालांकि हम दीन का पस मंज़र देखें कि ग़ज़वा बदर है और हदीस के अल्फाज है कि बाज़ सहाबा ने एक खजूर खा के रोज़ा रखा और जंग भी करते रहे। बिल्कुल ऐसे। उसी हदीस का अगला हिस्सा कि बाज़ सहाबा ने आधी खजूर खाई, रोज़ा रखा और अल्लाह की राह में जिहाद भी किया। उसी हदीस का आखिरी जो जुज़्व है वो आज के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक मशल राह है कि बाज़ सहाबा ने खजूर की गुठलियाँ चूसी, पानी पीने के बाद उससे रोज़ा रखा और अल्लाह की राह में जिहाद भी करते रहे। आज मुसलमान के पास सभी नेमतें मौजूद हैं और फिर इंसान कहे कि मैं पंखे के नीचे एसी के नीचे फिर रोज़ा ना रखे सारी नेमतें होने के बावजूद, और फिर हम कहें कि दीन पे चलना मुश्किल है। करबला का मैदान है, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अपने हुजरा में करबला के मैदान में बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं
आज हमारे मुआशरे का एक दस्तूर है कि हमारे घर में अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत और ईमान दे। किसी का आमीन। इंतकाल हो जाए तो सफ़े मातम से बीत जाती है, अजान हो भी तो कदम मस्जिद की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे सैयदा हैं। ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप हुजरे में बैठ के नमाज पढ़ रही हैं तो साल ने पूछा आप क्या कर रही हैं, तो आपने जो जवाब दिया आज इस उम्मत के लिए एक लम्हा फिक्री है। आपने फरमाया कि ज़ैनब ने सारी ज़िंदगी तहज्जुद खड़े होकर पढ़ी है, अल्लाह अकबर, आज टांगों में ताकत नहीं रही इसलिए ज़ैनब बैठ के नमाज तहज्जुद पढ़ रही है। अल्लाह, वो क्या शान है जी, क्या शान है उन हस्तियों की, क्या शान है। मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए सिटी 42। रमज़ान मेहरबान, अल्लाह का एहसान। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रिलीजियस स्कॉलर आदिल रज़ा कादरी साहब, MPA PMLQ वकास हसन मुकल साहब और हमारे साकिब भाई, और अब अली अदनान और उस्मान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वकास भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं ब्रेक में पूछ रहा था, फिर मैंने कहा नहीं बात रोक देते हैं, ऑन एयर ही बात करते हैं कि PMLQ कितने है ये, इधर ही है जी। किधर है? वेरी मच सो, देखने वाले की आई गेस नज़र की बात चले है। जी, हमारी नज़र ख़राब है, मान लिया हमारी नज़र ख़राब है, लेकिन आई मीन फॉर द लॉन्ग टाइम आई हैवंट हर्ड अबाउट PMLQ की कोई आई मीन एक्टिविटी सामने नहीं आई। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि चौधरी साहब सारे जो हैं सब खैर खैरियत? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। कोइंसिडेंटली जी पंजाब असेंबली में तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जी कि जो हैं वो ख़बरों में अगर नज़र नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल में जी देखें, मेरा जहाँ तक नुक्ता नज़र है, जितनी ज़्यादा हलचल ऑलरेडी मची हुई है उसके अंदर एक धक्का और दो वाली मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ तक बीइंग अलाइव और बीइंग रेलेवेंट वाली बात है, तो जी इसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन साहब, मोहन लाई, कुफर जी और बाकी की जितनी लीडरशिप है इन्वॉल्व है इन देयर ओन वे, इन देयर ओन जो है उसके अंदर। और मेरे ख्याल में जी पॉलिटिक्स आपको पता ही है जी, हमारी जो है वो बड़ी क्या उसे कहेंगे जी, जल्दी जल्दी चीज़ें उसमें बदलती हैं। सो आई गेस इस वक्त मेरा अपना ये ख्याल है कि जी ज़रा वेट एंड सी वाली स्ट्रेटजी। बिल्कुल ठीक है जी, वेट एंड वॉच, लेट्स सी PMLQ जो है किस बिग न्यूज़ के साथ आते हैं एकदम से दोबारा। वैसे सो फार दे हैड गुड टाइम, आई मीन जितनी देर भी वो लोग रहे हुकूमत में, सो अच्छी बात है। आपकी इजाज़त से भाईजान आदिल भाई, हम साकिब भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलाम अपनी आवाज़ में सुना दें। सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, सोनिया मेरिया सुन ले सदावा, आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, आका ए मेरा एजाज कर दे, आका ए मेरा एजाज कर दे, जान निकले तेरी नात पढ़ दे, जान निकले तेरी नात पढ़ दे, पूरी होवे दुआ मौला ए इल्तिजा, पूरी होवे दुआ मौला ए इल्तिजा, ओथे जावा ते मुड़ के ना आवा, आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, मेरे आका जी करदा मदीने में आवा, रोंदा रहंदा ए दिन रात सीना, रोंदा रहंदा ए दिन रात सीना, होया मुश्किल जुदाई च
रमज़ान मेहरबान, अल्लाह का एहसान। सिर्फ 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खैर से आज 23वां रोज़ा है और जनाब आज भी हमने अफ्तारी की तैयारी करनी है और बड़ी ज़बरदस्त शानदार किस्म की तैयारी होती है आपके घर में भी, और हम कोशिश करते हैं स्टूडियो में भी आपको कोई बेहतरीन सी चीज़ बना के दिखाएँ और सिखाएँ ताकि आप उसे मज़े से खाएँ। और ये बनाते हैं जनाब हमारे एक्सपर्ट्स जो बेहतरीन शेफ़ होते हैं हमारे शहर लाहौर के। आज भी बॉम्बे चपाती से हमारे साथ मिर्ज़ा असलम साहब हैं। असलम भाई एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा शुक्र। अच्छा जी, तेल की जो इतनी बड़ी कढ़ाई है ये गर्म हो रही है और आज हमारे नाजरीन के लिए आप क्या बना रहे हैं ये बताइए। जी बिलाल भाई, आज लाहौर का जो सबसे बेहतरीन खाना है जो बहुत ज़्यादा लाहौर में खाया जाता है, चने भटूरे। हाय 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 हाय, चने भटूरे भटूरे ज़बरदस्त। आज हम वो बनाने जा रहे हैं और बॉम्बे चपाटी पे ये बहुत ज़्यादा एक फेम हमारी डिश है, क्योंकि लाहौर में स्पेशली अंदरून लाहौर जी जी ये थड़ों पे मिलते हैं, जी, तो वहाँ पे हाइजीनिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। राइट। तो लेकिन आप लोग इसको बड़ा हाइजीनिकली हमने बनाते इसको हैं। बड़ा साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में एक अच्छे अंदाज से हमने बिल्कुल इसको ठीक है जनाब, present किया। सफाई तो आज हम नस्ल अपने- ईमान है और सफाई होना बड़े ज़रूरी है। तो असलम भाई ज़रा बताएं कि इसका तरीक़ेकार कि हमने पहले तेल कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिया, उसके बाद क्या क्या दरकार, जी, क्या क्या इसके रिक्वायर लिए है? सबसे पहले तो जो है दो चीज़ें इसमें होती हैं। भटूरे हैं, भटूरे हमें थोड़ा सा पहले तैयार करने होते हैं मैदे के अंदर। मैदे के अंदर आपने दाल माश और दाल मूंग और सुरख मिर्च नमक वगैरह मिला के ये आपने एक मिक्सचर बनाना होता है। उसके बाद आपने भटूरे जो हैं वो बना के कोई 1 घंटा भर पहले रख लेने होते हैं। सही। और उसके साथ ही ये है कि आपने चने जो हैं वो चूँकि तैयार करने हैं, तो चने जो हैं ये चूँकि ज़्यादा सख्त होते हैं तो ये 2-3 घंटे पहले भिगो के रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो ताकि नरम हो जाए, प्रॉपर हाँ, टेस्ट आ जाए। उसके तो बाद ये हमने चने बॉम्बे बना लिए चपाटी हैं की यहाँ पे। अपनी एक रेसिपी है, उसके हिसाब से फिर चने तैयार होते हैं। और अच्छा। भटूरे जो हैं वो बिल्कुल लाइव जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो गरम गरम जो है वो तो मेरे ख्याल से निकाल के ऑर्डर आ आपको- गया है सारे। अच्छा जी, हाँ जी बनवा रहे हैं, लाइव बनवाएंगे आपके लिए, फिक्र क्यों करते हो तुसी। तो जनाब वो भी चाह रहे हैं कि हम लाइव उन्हें बना के दिखा दें, सारे ऑडियंस जो चाह रही है तो हम उनको लाइव बना के दिखाते हैं। ज़रा करें ना इसको। तेल गर्म हो गया है? जी तेल मेरा ख्याल है गर्म ही है। ज़बरदस्त। और ये हम अभी गर्म नहीं हुआ, ये चेक कर रहे हैं आप। अच्छा जी, इस तरह से ये तेल लगा कर फिर इसको करते हैं, ताकि ये हाथ को अगर चिपकेगा तो ये प्रॉपर फैलेगा नहीं। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। वाह जी वाह, चने भटूरे यार, ये वाकई जी बॉम्बे हम चपाटी कराची में भी बड़ी- बड़ा याद करते हैं, कराची में भी हम बड़ा याद करते हैं इनको। बॉम्बे चपाटी की सबसे मशहूर जो है लाहौर के हवाले से ये सबसे हमारी एक मशहूर आइटम है जी, क्या बात है, चने भटूरे। चने भटूरे। बुनियादी तौर पे बॉम्बे चपाटी की मैनेजमेंट का जो मकसद है रेस्टोरेंट को चलाने का, और वो यही है कि लाहौरियों को लाहौर के जो लाहौर का खाने तड़का हैं जो है वो वो दिलाते रहे। सफाई के साथ और एक अच्छे अंदाज में एक अच्छे माहौल में बिठा के खिलाया जाए। क्या बात है। बजाय इसके कि अब आप भटूरे जो है वो लोहारी जाके एक गंदे से बेंच के ऊपर बैठ के खाएं, अब आप बॉम्बे चपाटी सर हैं, लेकिन वहाँ एक बात है असलम भाई, उसका भी अपना एक मज़ा है, वो भी एक हमारी रिवायत चलती आ रही है, हमारे जो बड़े अंदरून शहर की रिवायतें वो भी चलती हैं। लेकिन फिर भी जो लोग ज़रा इसलिए इस हवाले से हाइजेनिक फूड के हवाले से उस ज़्यादा रिवायत गौर व को फिक्र में ही रहते हैं, जिंदा किया है तो उसको अच्छे और साफ सुथरे अंदाज में बिल्कुल, बॉम्बे तो बॉम्बे चपाटी में। चपाती फिर चले जाएं आप। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। और ये इसके अंदर हमने फिर से बताएं कि माश की दाल, जी चने की दाल इसमें और दाल माश होती है, हल्की सी मूंग की दाल होती है और कुछ मसाला जात होते हैं। ठीक है, उनकी मैदे के पेड़े के अंदर स्टफिंग होती है। ठीक है, टोटल मैदा। जी टोटल मैदा ठीक होता है, ठीक है, ओके। प्लेट ला दूँ मैं आपको, ये बड़ी वाली प्लेट ला के देता हूँ मैं आपको। चलें जी, मिलजुल के काम करना चाहिए जी। ये देखें जी, इसमें हम ये आगे भटूरे, ज़बरदस्त। ये एक बन गया है, मेरे लिए तो बन गया है, आपके लिए हम बना रहे हैं अभी। मेरे ख्याल में भी आपके लिए काफ़ी है। नहीं, मेरे लिए काफ़ी नहीं, एक और बनाएंगे हम, एक और बनाएंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि पहले ना इसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें इसके साथ ही ना, ताकि हम एक मरतबा नाज़रीन को दिखा दें प्रॉपर्ली, उसके बाद फिर हम दूसरा वाला जो है वो बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा नहीं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें अभी। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ आगे पहले एक प्रेजेंटेशन मुकम्मल हम बना लेते हैं, इसको छोड़ दें अभी, वे बाद में हम कर लेंगे। उसके साथ जो है हमारे चने भटूरे जो है बने थोड़ा सा उस तरह। जो भटूरे होते हैं इनके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ होती है, चने तो होते ही हैं, इनके साथ एक ख़ास किस्म का सलाद होता है जिसमें गाजर, मूली और अचार और दही का जो रायता है पुदीने वाला, ठीक है, वो इसके साथ होता है। और यही हम बॉम्बे चपाटी पे इन चीज़ों के साथ
इसको हम टेबल पे सर्व करते हैं। अच्छा। ये 4 चीज़ें गेस्ट के साथ पास जाती हैं टेबल पे। ज़बरदस्त। और आपको ऐसा लगता है कि आप आज से कुछ 20 साल पहले या आज से 50 साल पहले अमृतसर पहुंचे हुए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चने अच्छा, तो भटूरे चीज़ें खाने हो के लिए। 4, उनके साथ हो अचार और फिर उसमें हो प्यार, तो बल्ले बल्ले हो जाता है और ज़बरदस्त हो जाता है। तो आप लोगों से भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी बनाए बड़े खलूस और प्यार से जो है वो सबको सर्व करें, सबको खिलाएं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहें सिटी 42। Ramzan transmission was brought to you by Concordia Colleges. Admissions open. A project of Beacon House. मजबूत कुट्टी जो चले लंबा अरसा, पैंथर चले तो किससे की ना चले। नेस्ले प्योर लाइफ, बेहतर पियो बेहतर जियो, क्योंकि यही तो है पहचान हमारी। रमज़ान मेहरबान, अल्लाह का एहसान। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब वकास हसन मोकल साहब, MPA PMLQ, आदिल रज़ा कादरी साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुदस्सिर हमदानी साहब, मुदस्सिर भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है इस हिस्से में। मुदस्सिर भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह, कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपको उससे नज़र है। माशाल्लाह जी। सर, दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन। वकास भाई, मैं चाहूँगा कि कोई एक पैगाम सुनने और देखने वालों के नाम। पैगाम मेरा तो जी ये होगा कि खुदा ताला हमारी इबादतें कबूल फरमाएँ इस बाबरकत महीने में, और बतौर कौम, बतौर मुल्क, बतौर अवाम, बतौर मुसलमान हमें तौफीक अदा करे कि जी हम एक बेहतर इंसान बन सकें, दूसरों के काम आ सकें। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी हमें जो दूसरों के हकूक़ हैं वो तो हमारे ऊपर उतने ही लाजिम हैं जितने के बाकी सारा मामलात हैं। तो मेरी तो दुआ है जी, ख्वाहिश है कि जी खुदा ताला हमें इस बाबरकत महीने में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत अदा करे, आमीन, और हमें बेहतर इंसान बनाए। बहुत खूब। आदिल भाई, मैं चाहूँगा कि आप भी कोई पैगाम। बिलाल भाई, आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा होता है कि लोग अहादीस की तहकीक के बगैर उसको शेयर कर देते हैं। बिल्कुल सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। बिल्कुल। अब एक आम इंसान को नहीं पता कि जिस हदीस को मैं अपलोड कर रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, क्या आया वो मेरे आका ने फरमाया। आपको एक हैरत की बात बताऊँ कि बाज़ सहाबा ने अहादीस रिवायत ही नहीं की, सुनने के बाद सिर्फ अपनी ज़ात तक रखा, किसी को बताया नहीं, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं मैं वो लफ्ज़ ना कह दूँ जो मेरे नबी ने नहीं कहा, बिल्कुल ठीक। कहीं मेरे ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जो मेरे नबी ने नहीं कहा। और आखिर में जो इख्तितामी गुफ्तगू है, ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब हम किसी को नसीहत करते हैं तो उससे पहले उस पर खुद अमल करना चाहिए। आखिरी वाक़या सुना के मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ख़तून आई अपने बच्चे को लेके और शिकायत की कि आप मेरे बेटे को समझाइए, गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है। आपने फरमाया कि बीवी कल आना। अगले दिन वो खतून गई, फिर फरमाया शिकायत की, फरमाया कल आना। तीसरे दिन गई तो जब उसने शिकायत की कि मेरे बेटे को नसीहत करें, ये गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, मैं बेटा गुड़ ना खाया करूँ। जब इतनी बात सुनी तो औरत ने कहा कि हुजूर अगर आपने इतने लफ्ज ही कहने थे तो पहले दिन ही कह देते। बिल्कुल ठीक। तो आपने फरमाया कि जब तुम पहले दिन आए थे तब मैंने गुड़ खाया हुआ था, दूसरे दिन आए फिर मैंने खाया हुआ था, आज मैंने गुड़ इसलिए छोड़ा था कि मैंने किसी को नसीहत कर दी। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत खूबसूरत बात। आदिल रज़ा कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वकास हसन मोकल साहब आपको बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर भाई आपके बहुत शुक्रिया। और दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद अमल करना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा पैगाम है। आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। देखते रहे सिटी 42। रमज़ान मेहरबान, अल्लाह का एहसान। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खैर आज 23वां रोज़ा है और अपने इख्तिताम की तरफ अफ्तारी होने वाली है। और हमारे साथ आज जनाब बॉम्बे चपाटी से मिर्ज़ा असलम साहब हैं। असलम साहब ने ये चने भटूरे जो बनाए हैं ना, तो तुझसे तो मेला ही लुट लेता है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिश ऑफ लाहौर। और मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि साथ में ड्रिंक कौन सा आपने बताया? जी, आज चने भटूरे के साथ हमने मैंगो जूस बनाया है। मैंगो जूस, क्योंकि मैंगो का सीज़न है। बिल्कुल ठीक और है, इजी टू मेक है, तो इसलिए साथ अफ्तारी के लिए मैंगो का जूस बनाया आज। ज़बरदस्त। और चने भटूरे हैं ज़बरदस्त। दे आर लुकिंग गुड एंड आई होप एंड आई बिलीव कि इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो असलम भाई, आप हमेशा बड़ी आसान सी चीज़ें बनाते हैं और यही आपका कमाल है। मैंगो जूस में क्या क्या आपने इंग्रेडिएंट्स? मैंगो जूस में आम के चंक्स हैं, ठीक है,
और लाइट सा अगर कुछ लोग पसंद करते हैं तो हल्की सी चीनी है, ठीक है, और आइस, बस बस सिंपल इज दैट। हाँ। जबरदस्त। अगर आप इसमें दूध भी डाल के शेक फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, चूंकि गर्मियों का रोज़ा है तो पीने पिलाने वाली जो चीज़ें हैं वो जल्दी बन जाए और जल्दी से बंदा पी ले, वो वाला हिसाब होता अच्छा है। ये जो चने भटूरे हैं जी, ये ज़्यादातर नाश्ता या रात में या दिन में इसका जी इस्तेमाल चने है? भटूरे ये एक ऐसी आइटम है बिलाल भाई कि ये आप डिनर पे भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं और लंच पे भी खा सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट पे, बॉम्बे चपाटी पे स्पेशली, रात के वक्त जो होते हैं वो लोग ज़्यादा आके खा लोग रहे होते डिमांड हैं। करते हैं। जबरदस्त। चलिए जी, हम भी आएंगे बॉम्बे चपाटी और आपसे मिलेंगे और वहाँ पे आके भी चने मैं भटूरे एक खाएंगे। चीज़ और अपने नाजरीन को आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ कि अभी हमने जो रेस्टोरेंट नया खोला है बॉम्बे गार्डन्स के नाम से, हमने एक बुफे सेटअप लॉन्च किया है MM आलम रोड पे। जबरदस्त जी, तो जबरदस्त। बेस्ट ऑफ उसमें लक भी कहते ये हैं। सारी चीज़ें हैं, तो सारे आप लोग रवायती खुद और वहाँ जाएं लाहौरी और विजिट करें जनाब खाने एम जो आलम हैं रोड वो पे। हमने उसमें रखे जबरदस्त, हैं। जबरदस्त। तो आप लोग भी आएँ इंशाल्लाह, और नाज़रीन भी वहाँ पे इंशाल्लाह, आएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। असलम भाई वहाँ पे चक्कर लगाएंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहें सिटी 42। रमज़ान